पत्रकार की हत्या क्यों हो गई, आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? तो कहा कि मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मुझे अभी अधिकार नहीं दिया गया है। वायरल सोनू वही बच्चा है जो बिहार का कुव्यवस्था का पोल खोल दिया। मैं उसी पुलिसकर्मी से ये सवाल करती हूँ कि क्या जब आपको बहाल किया गया था और आपने जब संवैधानिक शपथ लिया था तो आपने ये शपथ लिया था कि आप आम जनता के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, आप पत्रकार के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ नेता और मंत्रियों के सामने बोलेंगे, उनका चमचागिरी भी सुन लीजिए। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, तो फिर से बिहार में पत्रकार की हत्या कर दी गई है, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा। मैं बात किसकी कर रही हूं पता है आपको? मैं तमाम विपक्षी दल की बात कर रही हूं, सीएम नीतीश कुमार की बात कर रही हूं और पुलिस प्रशासन की बात कर रही हूं। कंधे पे 2 स्टार रहता है, लेकिन जवाब देने का अधिकार उनसे कोई छीन लेता है। जब पूछा जाता है कि आखिर पत्रकार की हत्या कैसे हुई, किसने किया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो कहते हैं कि मुझे अधिकार ही नहीं है बात करने का। क्यों भाई, किसने छीना अधिकार? नाम बताइए ना आप। हम इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि आए दिन बिहार में पत्रकार की हत्या हो जाती है और कार्रवाई नहीं होती, आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं जाता? 4 दिन पहले बिहार के जिले बेगूसराय में सुभाष नाम के एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। घर के बाहर ही आरोपी अपराधी उसको गोली मार देता है और वहीं पर सुभाष चल बसता है। उसकी मम्मी, उसकी बहन रो रो कर पागल हो रही है, लेकिन कोई उसे देखने नहीं आ रहा। जी हां, बिल्कुल, वहां कोई नहीं जाएगा, वहां कोई फायदा नहीं है ना नेता मंत्री को। जाएंगे वायरल सोनू के पास। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर पत्रकारों के सामने आकर के अपना चेहरा को थोड़ा चमका ले, थोड़ा चेहरे को गोरा कर ले। वायरल सोनू वही बच्चा है जो बिहार का कुव्यवस्था का पोल खोल दिया, शराबबंदी का पोल खोल दिया, शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल दिया। लेकिन विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ कैमरा में भाषण देंगे, जाकर के शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए ना। यहां पर जब पत्रकारों की जरूरत होती है तो नेता मंत्री पत्रकारों को बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं, लेकिन पत्रकार की हत्या होने के बाद किसी के पास मुंह नहीं है कि जा करके उनके परिवार वालों से मिले, सुभाष के परिवार वालों से मिले। 6 महीना पहले की बात करें तो मधुबनी के बेनीपट्टी में भी अविनाश नाम के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, लेकिन आरोपी पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। यहां पर पुलिस पकड़ती भी है ना तो घूस लेकर, पैसा लेकर के छोड़ देती है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, बिहार में हम बेखौफ अपना काम कर सके, हमें बिहार में सुरक्षा प्रदान किया जाए। अगर हम जनता के लिए काम करते हैं तो हम जनता से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा आवाज उठाएं। मैं बात करूंगी बेगूसराय के उसी सुभाष के घर के पास पुलिसकर्मी मौजूद थे और जब युवा पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आखिर पत्रकार की हत्या क्यों हो गई, आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया, तो कहा कि मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मुझे अभी अधिकार नहीं दिया गया है। तो मुझे ये जवाब दीजिए कि जब आपको बहाल किया गया था तो आपको गूंगा बहाल किया गया था या फिर आपका अधिकार कोई छीन रहा है? ऊपर बैठे अफसर, अधिकारी, आला अधिकारी आपका अधिकार छीन रहे हैं कि आपको बोलना नहीं है, किसी के सामने आपको जवाब नहीं देना है। आखिर पत्रकार की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, क्या आप जानते हैं? नहीं, आप लोग जानेंगे भी तो आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को सिर्फ यहाँ पर शराबबंदी पर फोकस करना। मैं उसी पुलिसकर्मी से ये सवाल करती हूँ कि क्या जब आपको बहाल किया गया था और आपने जब संवैधानिक शपथ लिया था तो आपने ये शपथ लिया था कि आप आम जनता के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, आप पत्रकार के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ नेता और मंत्रियों के सामने बोलेंगे, उनका चमचागिरी करेंगे। तो क्यों है आप जनता के सेवक, ये बताइए। वर्दी निकाल कर फेंक दीजिए अगर आप जनता का सेवा नहीं कर पा रहे, अगर आप पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों से मैं ये सवाल करती हूं कि कब तक चाटिएगा नेताओं और मंत्रियों के तलवे, कब जागिएगा और कब जनता का सेवक बनिएगा और जनता के लिए काम कीजिएगा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बेगूसराय के जो पत्रकार सुभाष की निर्मम हत्या कर दी गई है, उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बिहार में पत्रकारों की हत्या हो जाए। अब आप भी सुन लीजिए, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, अगर सोनू के चमचई से फुर्सत मिल गई हो
तो जाइए सुभाष के परिवार वालों से एक दफा मिल के आइए और देखिए वो कितना दर्द में है। एक मां ने एक लौता बेटा को खो दिया, एक बहन की शादी होने वाली थी और 4 दिन पहले उसने अपने भाई को खो दिया। कितना दर्द होगा उनके अंदर, जाकर एक बार देखिए, समझिए, तब समझ में आएगा कि हाँ, आप हैं लायक बिहार के सीएम बनने के। सीएम बनने का सपना तो सब लोग देखते हैं, लेकिन वैसा काम कीजिए ताकि हम अंदर से आपकी इज्जत करें। और आप लोग से मैं एक चीज और कहूंगी कि बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया और अस्पताल माफिया, इन सभी का चमचागिरी करना छोड़ दीजिए। मैं हाथ जोड़कर ये विनती करती हूं और ये कहती हूं कि आप लोग जनता के लिए काम कीजिए। जनता को आप जैसे लोगों की जरूरत है, अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए और पत्रकार सुभाष के परिवार से एक बार मिलकर आइए।